किसी ने क्या खूब कहा है, यू डोंट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल। जब कभी भी आप कंफर्टेबल होते हैं आप ग्रो नहीं कर सकते। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कुछ नया नहीं करते, उन्हें सब कुछ अच्छा लगता रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो जाए और उनका ग्रोथ होता नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल्पना कीजिए, आप कहीं स्विमिंग करने जाते हैं, आप पानी के अंदर जाते हैं जहाँ हल्का पानी रहता है, आप स्विमिंग करने का कोशिश करते हैं और आपको ये क्या हो गया, ये तो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मेरे तो तैरने ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, उस समय जब आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, या तो आपको स्विमिंग नहीं आती है या आप स्विमिंग भूल गए हैं, आपको स्विमिंग सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस तरह लाइफ के किसी भी क्षेत्र में जब कभी भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो, अगर उसमें आपको अनकंफर्टेबल लगता है, उस समय आप कोई नया काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम जो पहले आपको आता होगा लेकिन अभी आप भूल गए हैं उसे। मतलब कि अनकंफर्टेबल होना ये एक इंडिकेशन है कि आप वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मल आप नहीं करते हैं, या काम वो आपको आता नहीं है। आपको उस काम को सीखने का ज़रूरत है। जैसे कोई अगर बिजनेसमैन है, कोई सेल्स पर्सन है, तो अगर वो मार्केट में उतरता है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है, तो अगर उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसका मतलब वो अभी मार्केट में नया है या उसको सेलिंग स्किल अभी अच्छी तरह से आती नहीं है। रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसे सीखने की ज़रूरत है। ऐसे तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी ज़्यादा रिजेक्शन होता है तो आदमी परेशान होने लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। लेकिन जो लोग उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि ये अनकंफर्टेबल ये नॉर्मल है, रिजेक्शन होना नॉर्मल है, लोग रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये मार्केट का रूल है। ये सेल्स पर्सन के लिए एक तरह का वरदान है कि रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन के बावजूद अगर वो अपना हौसला कायम रखते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो, अगर वो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं और वो उनका जो सेल्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस भी नहीं होता है। उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है। अब उसे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जब भी वो कोशिश करेंगे तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा सा उनको कठिन लगेगा। इस तरह लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, कहीं भी हो, उस समय जब कभी भी अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस समय हमेशा ये याद रखिए कि कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए है। मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो किसी भी फील्ड में है, अगर वो उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसके वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, या उसके कलीग्स के साथ, अगर सेल्स में है तो कस्टमर के साथ उसका जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, वो बार बार हमेशा जब किसी से बात करता है तो अनकंफर्टेबल से लगता है कि अरे यार, इसमें कुछ मिस हो रहा है, कुछ सुधारना चाहिए। इसका मतलब जब भी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, इसका मतलब उस चीज़ में उसे सीखने की ज़रूरत है। या तो वो नया कोई चीज़ कर रहा है जो उसे पता नहीं है या उसे मालूम नहीं है, उसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब कभी भी अगर किसी से बात कर रहा है, उसे पता नहीं लग रहा है और अच्छे से बात हो जा रहा है, मतलब उसे वो कंफर्ट में है, इसका मतलब वो चीज़ उसे आती है। जब वो चीज़ उसे आएगी तो उतना ही मिलेगा जितना अभी तक उसे मिलता आ रहा है। उसे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए अनकंफर्ट होना पड़ता है। आपने कई बार अनुभव भी किया होगा, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा, कितने बार गिरा, कितने बार फिर दोबारा कोशिश किया और आप साइकिल चलाना सीख लिए। क्या कभी फर्स्ट बार में ऐसा हुआ कि आपने साइकिल पर बैठा और आसानी से चलाते हुए जा रहे हैं? अनकंफर्ट उस समय अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। इसी तरह लाइफ का कोई भी फील्ड हो, रिलेशनशिप हो, आपके कस्टमर के साथ,
आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके कलीग्स के साथ, अगर उसमें आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप उसमें उस स्किल को सीखने का ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखे हुए हैं और वो जब भी स्टेज के ऊपर जाएंगे बात करने के लिए, अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों से अलग हो करके अपने बातों को रखने के लिए, तो उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो उन्होंने अभी तक किया नहीं है, वो काम उन्होंने सीखा नहीं है, वो काम उनके लिए बिल्कुल नया है। उस समय उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि कुछ नया करने का ज़रूरत है, कुछ नया सीखने का ज़रूरत है, आप नया करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही आसानी से, नेचुरल तरीके से स्टेज के ऊपर जाके बोलते हैं, बात करते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं या अपने मैसेज लोगों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। उन्हें भी जब भी उन्हें कंफर्ट लगता है, इसका मतलब कि वो उन बातों को अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर और नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उन्हें जब वो नेक्स्ट लेवल की बातें करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। इसका मतलब अनकंफर्टेबल होना लाइफ में प्रोग्रेस का निशानी है। किसी भी फील्ड में अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, मतलब कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं जिस लेवल पे हूँ उससे नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, और जिस लेवल पे है वहाँ कंफर्ट में है, और जब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहेंगे तो वो अनकंफर्ट आपको महसूस होगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जब भी आप कंफर्ट में हैं इसका मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जब भी आप कुछ नया करेंगे तो आपको अनकंफर्ट महसूस होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।